3 फरवरी 2025 को एक इतिहास लिखा गया जब एक नया रोल इंट्रोड्यूस हुआ, वाइब कोडिंग। कुछ लोग काफी खुश थे, कुछ लोग काफी परेशान थे। उनमें से ही एक थे लियो, जिन्होंने पूरी ऐप बना दी वाइब कोडिंग की मदद से, उसको डिप्लॉय भी कर दिया और दुनिया को बता दिया कि उन्होंने कैसे इससे पैसा कमाया है। बट फिर पता है क्या हुआ? बट मेन सवाल ये नहीं है, मेन सवाल ये है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसी का पता लगाने में 2 महीने 12 दिन बाद इस पर रिसर्च करता हूँ और फिर मुझे पता चलता है ये तो एनीवे, फिर मैं सोचता हूँ टाइम आ चुका है, शस्त्र उठाए जाएं और युद्ध के मैदान में कूद लिया जाए। इसलिए मैं पूरा एक दिन बिताता हूँ वाइब कोडिंग करते हुए। टास्क काफी सिंपल है, ठीक है। मुझे 3 लेवल पे जज करना है इसको। पहला लेवल इजी लेवल, जिसमें मैं एक टू डू लिस्ट बनाने वाला हूँ बिना कोडिंग करे। सेकंड लेवल एक व्हाट्सएप फंक्शनैलिटी, जिसमें मैं व्हाट्सएप बनाने वाला हूँ बिना कोडिंग करे। और थर्ड लेवल मेरी खुद की रिक्वायरमेंट होगी और ये ऐप को बनाने वाला है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखते हैं अब क्या रहता है। अब स्टार्ट करते हैं इजी फंक्शनैलिटी से, बट उससे पहले लेट्स गेट रेडी। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारा लुक क्यों है मेरे पास, ये ऐसा कुछ क्यों है, क्योंकि आई एम अ वाइब कोडर ना, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं इजी लेवल से, एक टू डू लिस्ट बनवाते हैं। तो क्रिएट अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में बनवा रहा हूँ इस पे, ठीक है। आई विल हेल्प यू क्रिएट अ टू डू लिस्ट। क्या लिखा है इसने, क्या बना रहा है ये? HTML HTML बनाया है इसने, ठीक है। फिर कहता है लेट्स क्रिएट द CSS टू स्टाइल आवर ओन टू डू लिस्ट। ये भी बढ़िया है, मतलब सब कुछ तो बता रहा है ये मुझे क्या कर रहा है। मुझे पता नहीं HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अब आते हैं एट न्यू, आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग फीचर, एड न्यू टास्क बाय टाइपिंग इन द इनपुट फील्ड, ठीक है। ओपन द index.html फाइल इन योर वेब ब्राउजर, टाइप अ टास्क इन इनपुट फील्ड। और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ index.html पे। ओपन कैसे करूँ मैं इसको, पूछ रहा हूँ। ओपन यूजिंग द टर्मिनल कमांड लाइन। ये क्या होता है भाई? मुझे क्या पता भाई, टर्मिनल क्या होता है, पता नहीं। फिर भी रन कमांड करके देख ही लेता हूँ। इन्हें तो वेबसाइट बना दी टू डू लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋतिक, अगर मैं लिखता हूँ चौहान, मैं डिलीट कर देता हूँ। बहुत सही, ये तो डिलीट भी कर देता है। और अगर मैं कहता हूँ हेलो, बढ़िया था, है ना। तो अगर देखा जाए तो इजी लेवल में वैसे ही पास हो चुका है। तो हम 3 फैक्टर पे इसको डिसाइड करेंगे। पहला फैक्टर है हमारा इंटेलिजेंस में मैं तो इसको स्कोर दूंगा, क्या ठीक बनाया है वैसे इसने, तो 8 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। उसके बाद आता है टाइम टेकन, टाइम तो उसने बहुत कम लिया है, देखो 10 आउट ऑफ 10। थर्ड फैक्टर था हमारा ईज ऑफ यूज, वो भी काफी सिंपल था अगर देखा जाए, सिर्फ टर्मिनल को छोड़ के। तो उसमें भी मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो अभी तक तो ये काफी अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं मीडियम लेवल पे, पर इस बार थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। इस बार प्रॉम्प्ट मैं नहीं दूंगा, इस बार मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप लाइक मैसेंजर में इससे बनवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि व्हाट्सएप जैसी फंक्शनैलिटी उस पर। तो ये प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है, देखते हैं कैसा लिख के देता है। मैंने पिछली बार जब इसको ट्राई किया ये बुरी तरह फेल हुआ था, बुरी तरह। अब यहाँ पे इसने सारा कुछ लिख के दे दिया है। अब मैं इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ, सही है ना। अब हमें प्रॉम्प्ट भी क्या लिखना है, जब प्रॉम्प्ट होता क्या है वैसे। अब देखते हैं ये क्या कहेगा। ओके, आई विल हेल्प यू क्रिएट व्हाट्सएप लाइक फंक्शनैलिटी। फिर से भाई वही, अरे भाई यार टर्मिनल, मुझे क्या पता टर्मिनल क्या होता है। चलो कोई नहीं, मैं रन कमांड कर देता हूँ। फिर भी ये कुछ बना रहा है, पता नहीं क्या npm क्रिएट कर रहा है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन इंजीनियर होता है। अब ये कर रहा है, जब तक ये करता है तब तक हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियो। 2000 years later. अरे भाई ये क्या है तो मैं इतनी देर हो गई बैठा था, बट फिर मेरा इंजीनियर का दिमाग वापस आया, तो मैं थोड़ा इंजीनियर मोड में चला गया। तब मुझे पता चला ये क्यों रुका हुआ है। पता है क्यों रुका हुआ है? टर्मिनल के अंदर जो कमांड रन करी थी उसमें इसको रेस्पॉन्स चाहिए, ओके टू प्रोसीड, उसमें मुझे यस लिखना होगा। भाई टर्मिनल क्या है, उसके अंदर क्या हमें इनपुट डालना है, बाहर बताओ ना। भाई मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो मैं प्रोसीड नहीं करूंगा क्या? ये तो मैंने देख लिया, नॉन कोडर कैसे देखेगा इसको? फिर कहते हैं वाइब कोडिंग आपकी जॉब ले जाएगा, हम सारी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है चलो फिर भी यस कर ही देते, अब थोड़ा इंजीनियर दिमाग आ ही गया है तो यस। अब स्टार्ट किया, देखो क्या मतलब। तो एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, मैंने रन करके देखा है, मैंने सीधा ये किया, हो चुकी है लॉलीपॉप। अब तो एक बार देख, टू गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट, सेट अप फायरस्टोर, अपडेट.env फाइल विद योर फायरबेस कंटेनर। भाई क्या करूं मैं, मतलब क्या होता है फायरबेस हैं? इसको क्या कहूं कि ओपन व्हाट इज फायरबेस। फायरबेस इज अपनी बैकएंड एज अ सर्विस, ठीक है, वो वाली सर्विस यूज कर रहा है। क्या हो अगर मैं इसको पूछूं हाउ टू रन दिस ऐप, ये कह रहा है कि फायरबेस कंसोल पे जाओ कि न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, अनेबल ऑथेंटिकेशन। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं अभी जाता हूँ जो हमारा फायरबेस होता है वहाँ पे करके देखता हूँ, थोड़ा इंजीनियर मोड लाता हूँ। One eternity later. यार मतलब मुझे कितने घंटे हो चुके हैं पता है, मैं लगा हुआ हूँ इसमें, कुछ नहीं हो रहा है। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं इंजीनियर होता तो ढूंढ लेता, पर ऐसा वाइब कोडर का मतलब ही ये है कि आप इंजीनियर नहीं हो फिर भी कोड लिख पाओ। मुझे नहीं मिल रही है भाई फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। मैं भी एकदम नया हूँ मतलब फायरबेस में जाने के लिए। फायरबेस पे गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, गूगल रिसर्च करी, नहीं मिला भाई। इतने घंटे हो गए मुझे, इससे पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है बस इसको फायरबेस एप्लीकेशन को ये कर दो, इसको चेंज कर दो। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कि लेट्स नॉट यूज फायरबेस, इंस्टेड यूज लोकल इंडेक्स डीबी और लोकल स्टोरेज। ठीक है, फिर देखते हैं, क्योंकि फिर से फ्रंट एंड में ही रहेगा सारा कोड वगैरह, तो फिर ये कैसे हैंडल करता है इन सबको। तो अभी इंडेक्स डीबी बना रहा है फिर से, तो एक बार ये हो जाता है, फिर देखते हैं क्या रहता है। रियल खेल स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने लास्ट टाइम रहा था, क्या खेल हुआ था, ये रन ही नहीं कर रहा था एप्लीकेशन। अब वापस करते हैं, ये क्या कर रहा है। तो इसे कुछ नोड वर्जन का इशू आ रहा है, अगर इंजीनियर सेंस में बोलूँ तो ये उसको कुछ फिक्स करना चाह रहा है, पर एज अ वाइब कोडर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। बस ये करे जा रहा है। मैंने इसको बोला हाउ टू रन ऐप, ये मेरे को बार बार कह रहा है ये कमांड रन करो, ये कमांड रन करो, ये कमांड रन करो, तो मैं करता रहा। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ चेक कर रहा है, और ये दिस कुड रिजॉल्व द क्रिप्टो मॉड्यूल इश्यूज यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके भाई, रन करना है आपको, मुझे तो एप्लीकेशन चाहिए। A few moments later. ओके, तो पिछले कुछ घंटों से मैं इसी में फंसा हुआ हूँ कि ये कमांड रन करा रहा है, ये कुछ फिर से कमांड फाइनली चल गया। अरे वाह, चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन कैसी बनाई है इसने। फाइनली खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। तो कमांड क्लिक करते हैं इसको। ये क्या है, व्हाट्सएप कहाँ पे यार, देखो इसमें मैं भाई व्हाट्सएप कहाँ है। मेरे ख्याल से टू डू लिस्ट ने इसलिए बना दी क्योंकि वो एक ऐसे जेनरिक वो हो गया वेब एप्लीकेशन, जो मतलब काफी लोग अपने प्रोजेक्ट वगैरह में बनाते, तो उसके बाद काफी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। बट इस केस में देखिए, रिएक्ट पे आते ही ये तो गया भाई। वीट क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। इतने घंटे मैंने स्पेंड किए हैं सिर्फ इस चीज को देखने के लिए, ब्लैंक स्क्रीन को देखने के लिए। माफ करना, मैं तो अभी इसको नहीं कर पाऊंगा इस मीडियम लेवल को। तो मीडियम लेवल पे हम कर देते हैं टाइम टेकन 0 आउट ऑफ 10। ब्यूज ने इतना ज्यादा टाइम लिया है फिर भी भाई कुछ नहीं बना पाया है। और ईज ऑफ यूज तो आपको दिख ही रहा है कितना ईज ऑफ यूज है, 0 आउट ऑफ 10। एंड वापिस आते हैं हमारी इंटेलिजेंस पे। इसकी एक चीज अच्छी लगी थी मुझे कि इसने फायरबेस से बनाने की कोशिश करी है। तो हाँ, अगर कोई इंजीनियर होगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं शायद इसके पॉइंट ज्यादा बढ़ दे सकता हूँ। बट एज अ वाइब कोडर ये फेल कर चुका है। अब आते हैं हमारे आखिरी लेवल पे, हम बनाने वाले हैं सबसे हार्ड एप्लीकेशन। देखिए, अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। मेरी भी खुद की रिक्वायरमेंट है, वो मैं इसको बोलने वाला हूँ, वो एप्लीकेशन बना के दे। अब उस एप्लीकेशन को ही हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। बट ये क्या बनाता है, अब उसको देखते हैं। तो मैं सिंपल एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें क्या है, क्रिएट एन ऐप विच इज बीइंग बिल्ट फॉर द फ्रंट एंड इंजीनियर्स टू हेल्प देम गेट अ जॉब। ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करेगा। दिस ऐप टेक्स फ्रंट एंड क्वेश्चन एग्जाम एवरी डे एंड आस्क 10 डिफरेंट क्वेश्चन ईच डे। हर दिन 10-10 क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा फ्रंट एंड इंजीनियर से रिलेटेड। ओके, हर दिन एक स्कोर रिकॉर्ड किया जाएगा और एक लीडर बोर्ड भी दिखाया जाएगा। मतलब यहाँ नहीं लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है लीडर बोर्ड, नीचे लिखा है। लीडर बोर्ड भी दिखाया जाएगा कि मैं कहाँ पे रैंक सारे यूजर्स से। ठीक है, मेक श्योर यूआई लुक्स वेरी गुड, यूजर कैन साइन अप, लॉग इन, यूजर कैन सी द क्वेश्चन सॉल्व करेक्टली ऑन डैशबोर्ड विद परसेंटेज। अब इसको एक और बात वो कह देता हूँ कि मेक श्योर इट रन्स ऑन लोकल। ठीक है, तो मतलब लोकल तो रन करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली टेस्टिंग के लिए हम क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब मैं एंटर दबा देता हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, बाकी सब कितने देर में करता है। ठीक है, फिर से वही, ओ भाई ओके टू प्रोसीड। क्या यार, मतलब ये कुछ तो देखो यार। अब ये देख रहे हो, ये एक और आ गया, वुड यू लाइक टू यूज टर्बो पैक फॉर नेक्स्ट डेव। ये क्या होता है भाई, मैं तो एज अ इंजीनियर भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है टर्बो पैक क्या होता है। मैं तो वाइब कोडर हूँ, वाइब कोडर को तो कुछ भी नहीं पता होगा ये सब। क्या बोले, अब बस ये हमारी जॉब खाने वाला है। One eternity later. पता है, लिटरली आधा एक घंटा हो चुका है, मैं रन कमांड कर रहा हूँ, इसको कुछ एरर मिलता है, ये वापस देखता है, फिर एरर मिलता है, फिर देखता है, यही चल रहा है। पता नहीं कैसे ये हो रहा है। गाइस, फाइनली एक घंटे बाद हम आ चुके हैं। फाइनली इट इज द मोमेंट। रन हो चुकी है एप्लीकेशन, मैंने देखी नहीं है, मैं आपके सामने सीधा दिखाने वाला हूँ। लोकल पे रन हुई है, अब रन करके देखते हैं। काफी एक्साइटेड हूँ मैं, क्या इसने बनाया है, क्या ये पास कर गया है। ओहो, दिख तो रहा है कुछ, लोडिंग हो रही है, तो काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। साइन इन करना है, नहीं हमें नया अकाउंट बनाना है। ठीक है,
तो ऋतिक चौहान, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इशू क्या है, एक बार टर्मिनल पे जाके देखते हैं, कुछ दिख रहा है क्या? 500 आ, ओहो। सो इसको देखो, फिर से वही बात आती है। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैंने कोई इंजीनियर हायर किया, वो मेरे को आके ऐसे शब्दों में बताएगा कि जो नॉन टेक्निकल हो। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर आ गया, ये टेक्निकल चीजों में बता रहा है कि 500 आया है साइन अप पे, एपीआई पोस्ट रिक्वेस्ट है। भाई मेरे को क्या पता ये क्या होता है? पहली बात तो मुझे यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे एरर दिखेगा, ये भी नहीं पता होगा। तो भाई मुझे नहीं पता है भाई, मुझे बताओ, मुझे यहाँ लिख के दिखाओ चाहे तो राइट साइड में। ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? ऐसे कैसे मैं वाइब कोडर बनूंगा? फिर भी मैं इसको एज अ इंजीनियर लिख के दे देता हूँ कि इट सेज पोस्ट 500। अब ये थोड़ा और टाइम लेगा, बस थोड़ा और रहिए इस वीडियो में, फिर ये अब खत्म करते हैं। बस लास्ट पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब ये खत्म होने वाली है वीडियो। तो इनका ये कहना है कि डेटाबेस प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुका है, इन सिंक में है, स्कीमा के 500 एरर नहीं आना चाहिए। बट मैं फिर से यहाँ पे गया, मैंने क्रिएट अकाउंट किया, मुझे समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, 500 फिर से आ रहा है। आई क्विट, मैं यहाँ अपने हथियार छोड़ देता हूँ। मैं जो शस्त्र उठाए थे, मैं जो युद्ध में आया था, मैं अब उस हार मान चुका हूँ। तो आज का रिजल्ट यही रहा है, पास, फेल एंड फेल। तो क्या इसका मतलब ये है कि वाइब कोडिंग बेकार है? नहीं, मैं बोलता हूँ वाइब कोडिंग बहुत अच्छी है हमारे लिए, हम इंजीनियर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बचता है। अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हम असली चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो असली रिक्वायरमेंट होती है। कितना एक्साइटिंग है, सोचिए, आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाओगे जल्दी से जल्दी। अभी आपको अगर 1 महीना लगता है, तो हो सकता है 15 दिन में कर दो या 1 हफ्ते में कर दो। कितना जल्दी आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाओगे। तो वाइब कोडिंग है इंजीनियर्स के लिए, ना कि नॉन इंजीनियर्स के लिए। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि वाइब कोडिंग की वजह से आपकी जॉब चली जाएगी, आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ, सोचिए कम, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।